आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, यीशु मसीह की इच्छा। क्या आप कभी इस बारे में सोचे हैं कि यीशु हमसे क्या चाहते हैं? उनकी क्या इच्छा है? यीशु मसीह की इच्छा हम कैसे पूरी करें? यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। उनकी इच्छा है कि हम उनके बलिदान को याद रखें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। आज हम यीशु मसीह की इच्छा के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हम बाइबल से उदाहरण देखेंगे। यूहन्ना 12 के 24 इस वचन का अर्थ समझते हैं और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के उदाहरण से इसे जोड़ते हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम उनकी इच्छा को अपने जीवन में कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला था जिसने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु की ईश्वरीयता पर जोर दिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, अर्थात परमेश्वर स्वयं मानव रूप में धरती पर है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तब कहे गए जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाने वाला था, ताकि यीशु मसीह को क्रूस की दर्दनाक मृत्यु दी जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस भयानक मृत्यु को इसलिए सहा ताकि सारे मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा मिल सके और फिर कोई बकरे या मनुष्य की बलि न हो। इस वचन में यीशु मसीह गेहूं के दाने का उदाहरण देकर एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। इसका मतलब है कि जब तक कोई बीज जमीन में नहीं बोया जाता, तब तक वह अकेला और निष्क्रिय रहता है। उसमें नई जिंदगी पैदा करने की क्षमता तो होती है, लेकिन वह तब तक फल नहीं दे सकता जब तक कि वह जमीन में मिलकर मर नहीं जाता। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वह अंकुरित होता है, उसकी बाहरी परत टूट जाती है और एक नया पौधा जन्म लेता है। यह नया पौधा कई गुना अधिक अनाज पैदा करता है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने का उदाहरण। यह वचन यीशु मसीह के अपने जीवन और मृत्यु पर भी लागू होता है। यीशु का मरना। यीशु मसीह ने स्वेच्छा से क्रूस पर अपनी जान दी। यह उनका मरना था। जैसे गेहूं का दाना जमीन में मर जाना और बहुत फल लाना। यीशु की मृत्यु के द्वारा मानव जाति को पापों से मुक्ति मिली और अनंत जीवन की आशा मिली। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और उनका संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान से मानव जाति को पापों से मुक्ति मिली। उनका बलिदान हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग बन गया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन में नई आशा और शक्ति मिलती है। यीशु मसीह के उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि बलिदान और सेवा के द्वारा हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यानी हम सभी छोटे छोटे यीशु बनकर इस दुनिया में सभी मानव जाति को उद्धार के रास्ते में ले जा सके। यह वचन हमें सिखाता है कि बलिदान और त्याग के द्वारा ही हम सच्ची सफलता और फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार गेहूं का दाना मरकर बहुत फल लाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन का उपहार दिया। आपके राय जरूर साझा करें और लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे को भी प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन के सौभाग्य मिले। जय मसीह।